एक्स्ट्रा है, ये अंतर है। ये देखें, ये एक्सरे है इसका जो कि हमने कराया है। तो डॉक्टर को भी चेक कराया था, डॉक्टर ने कहा है कि इसको गले का जो है वो मसला है। ये देखें ना, इधर जी नादिया सब्ज़ी वगैरह जो है वो काट रही है जी। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रेसिपी जो है हमारी तैयार होने स्टार्ट हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है मेरी घी कढ़ाई जो है वो गर्म हो गई है। अभी इसमें घी ऐड कर गर्म हो गया है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो सुबह सुबह का टाइम है, व्लॉग जो है हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल का सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज आपको दिखाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा। अभी जो है मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, अभी चूल्हे के ऊपर। तो चूल्हे पे लकड़ी डालती हूँ, फिर आग जलाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, क्योंकि 7:30 हो चुकी है। तो बच्चे जो है वो स्कूल जाएंगे। तो हाजरा और उसके अब्बू जो है रात को 4 बजे आए थे, क्योंकि सुबह होने वाली थी। तो वो आए हैं, तो अभी तक वो सो रहे हैं। उम्मीद तो काफ़ी है। हाजरा तो है वो नहीं जाएगी स्कूल, क्योंकि दिन को वो आए हैं। दिन जैसे ही वो दिन हो रहा था तो वो आए हैं। तो अभी जो है वो सो रहे हैं। तो वसीम और मुस्फिरा जो है वो जो है स्कूल जाएंगे। तो अभी जल्दी से रोटी बनाती हूँ, क्योंकि आटा मैंने गूंद लिया है और चाय भी मैंने बना ली है। और जो है इब्राहिम ने चाय पापा भी खा लिया है। इब्राहिम आपने चाय पापा खा लिया? जी हाँ, इब्राहिम ने चाय पापा खा लिया है। अभी जो है इब्राहिम की ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। और ये क्या लेकर आए थे? बिस्किट। वो बोलते हैं कि मैं बिस्कुट लेकर आया था, क्योंकि ये सुबह सुबह जैसे ही मैं पापे लेती हूँ ना, तो फिर ये मेरे साथ जाते हैं और चीज़ भी लेते हैं। और ये क्या चीज़ है? ये चिड़िया लेकर, इन्होंने चिड़िया उठाई हुई हैं, क्योंकि 2 चिड़िया कल इसको मिली थी। तो ये ना कल से खेल रहे हैं। तो रात को मैंने कहा आप सो जाओ, तो सुबह उठकर खेलना। तो इन्होंने जेब में डाल। अभी जो है मैंने काम करना शुरू कर दिया है। रोटी मैंने बना ली थी और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल चले गए हैं। अभी मैंने मशीन लगाई है, ये देखें। अब कपड़े धुलाई जो है वो कर रही हूँ, और बाकी का काम जो है वो उस कमरे में मैंने सफाई वगैरह कुछ कर ली है। और ये देखें सामान सारा जो खिलरा पड़ा था वो मैंने इकट्ठा कर लिया है। अभी लगाना है इस कमरे के अंदर झाड़ू। तो देखती हूँ, जो मुझसे होगा वो कर लूँगी, और जो नहीं होगा वो रख दूँगी। खुद ही आपके भाई उठेंगे तो वही करेंगे। तो जो मुझसे हो रहा है आसान काम, तो वो तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मशीन बाहर लगाई है। तो मशीन को यहाँ से लेके वहाँ पर रख दिया। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह वो मशीन के अंदर डाल दिए है। और पहला पोर जो है मशीन के अंदर मैंने डाल दिया था। और 4 पाइयाँ तो वैसे ही पड़ी थी कमरे के अंदर। तो फिर सेटिंग करनी थी, साफ सुथरा करना था कमरे को। तो वो सफाई वगैरह जो है वो मैंने कर लिया है, सिर्फ लगाना है झाड़ू। तो झाड़ू लगाती हूँ, बड़ा सा झाड़ू लेकर आती हूँ भाभी साहिबा का, क्योंकि वो बड़ा झाड़ू है वो लेकर आऊंगी। तो आराम से ऐसा झाड़ू जो है वो भी लगा लूंगी। और क्योंकि आपके भाई जो है वो काफी लेट आए थे, कम से कम अजाने हो रही थी जिस टाइम आए। तो फिर अभी तक वो सो रहे हैं। सोए जो है तो फिर उसको नींद आई है, अभी तक सो रहे हैं, उठे नहीं है। तो जैसे ही उठेंगे, जो मुझसे काम हो जाएगा तो वो मैं कर लूंगी, अगर नहीं होगा तो वो मैं रख लूंगी। तो फिर वो जैसे ही उठेंगे तो फिर वो काम जो है खुद कर लेंगे। तो अभी देख रही हूँ, जो भी आसान काम है वही करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मैंने एक को निकाल के वो देखो तना के ऊपर डाल दिया है, और एक जो है वो मैंने ये निकाल के रखा हुआ है। और माशाल्लाह कपड़े जो है वो सारे मेरे धुलाई हो चुके हैं। अभी इसको उठा के लेकर जाती हूँ, इसको अच्छी तरह से पानी से धो के, तो फिर इसको सूखने के लिए टांग दूँगी। तो बाकी का जो भी होगा वो देखूँगी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो अभी जो है हाजरा जो है वो अभी उठी है। तो उसको मैंने चाय पापा दी है, वो खा के तो अभी जो है वो खेल रही है।
जब मैं ये कपड़े निकाले हैं मैंने, ये लेकर जाती हूँ, अभी सिलाई करती हूँ, तो फिर बाद में जो भी होगा देखें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, फिर फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो सुबह का टाइम है, जैसे आप तमाम बहन भाई जानते हैं, हम कल के जो है वो बहावलपुर गए हुए थे, हाजरा का जो है वो टेस्ट वगैरह करवाने थे और उसके लिए लेनी थी दवाई। तो जैसे आप तमाम बहन भाई जानते हैं कि कल जो है हम चले गए थे तकरीबन 5 बजे शाम को दवाई चेकअप टेस्ट वगैरह करवाने थे, और जो है पूरा दिन, आधा दिन भी और रात भी हमारी वहाँ पर गुजर गई। तकरीबन सुबह जो है हम 5 बजे घर पहुँचे हैं और मैं सोया रहा। अभी जो है उठा हूँ तकरीबन ना, अभी टाइम हो रहा है 11, साढ़े 11, 12 का। तो मैंने सोचा फ्रेश हुए हैं, फ्रेश होने के बाद नाश्ता वगैरह किया है, उसके बाद मैंने सोचा कि तमाम बहन भाइयों के साथ वीडियो भी शेयर कर लें, और जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और अभी जो है रात जो है वो हाजरा के टेस्ट वगैरह और सारा कुछ चेकअप वगैरह जो है वो करा लिए थे, और डॉक्टर ने जो है वो दवाई लिख कर दी थी, और रात हो गई थी 12-1 का टाइम हो गया था, 2 का। स्टोर वगैरह सब कुछ जो है वो बंद हो चुके थे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ और वो जो दवाई उनकी लिखी हुई है, जो डॉक्टरों ने लिख कर दी है, वो दवाई जो है चौक से जाकर ले आऊँ और फिर जो है उसको खिलाएं। 15 दिन की दवाई दी है डॉक्टरों ने, तो उन्होंने कहा है कि ये 15 दिन ना दवाई खिलाएं और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है बेहतरी करेगा। अगर 15 दिन के बाद दोबारा से फिर आपने चेक करा लेना है, तो देखेंगे इंशाअल्लाह जैसे भी होगा। तमाम बहन भाइयों ने दुआ भी करनी है। अभी मैं उठाता हूँ पर्चियाँ वगैरह, फिर लेके आते हैं दवा। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे आपको मैंने बताया कि चौक पर जा रहा था दवाई लेने के लिए, रास्ते में असगर भाई मुझे मिल गए थे, तो उनको मैं ना वो पर्ची दिखाई, क्योंकि असगर भाई भी खुद ये डॉक्टरी वाला काम करते रहे हैं। तो उनको मैंने वो पर्ची वगैरह जो है वो दिखाई है। उन्होंने कहा कि इधर ना चौक अपने पास ना ये छोटा स्टॉप है ना, तो इधर ये दवाई कुछ आइटम जो है वो मिलेंगे, कुछ जो है वो नहीं मिलेंगे शायद। तो वो शहर जा रहे थे, उन्होंने कहा मैं शहर जा रहा हूँ, शहर में से ये सारे आइटम उम्मीद है कि मिल जाएंगे। तो फिर पर्ची जो है मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा अगर दवाई आप जा रहे हैं तो उधर से दवाई लेकर आना। तो अभी आ गया हूँ फिर वापस दोबारा घर, और कपड़े वगैरह जो हैं जो मैंने कल लिए थे तो दर्जी को दिए थे, मैंने कहा था शाम को आपके पास ना उठा लूँगा, आज का कहा था। तो जैसे मैं चौक पर गया था, वो हाजरा की जूती एक सिलाई करानी थी, तो शूज़ वो सिलाई कराने थे, वो भी कराए। कपड़े भी दर्जी के पास बने पड़े थे, वो भी मैं उठा कर ले आया। मैंने कहा दोबारा से चक्कर लगाए शाम को, तो उससे बेहतर है कि वो बने पड़े थे, तो मैंने कहा अभी दे दें अगर बन गए तो। फिर वो भी ले आए हैं। अभी देखते हैं नाजिया जो है वो क्या कर रही है, और शाम का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि आज मेरा सुबह वाला व्लॉग जो है वो आया नहीं है। वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि हम सुबह जो है तकरीबन 5 बजे पहुँचे हैं घर, फिर मैं आते ही सो गया, तो 12-1 बजे मैं उठा हूँ, फिर बाकी जैसे काम काज करता रहा हूँ। तो इस वजह से मेरा आज का जो है यही एक ही व्लॉग आएगा। तो बाकी इंशाल्लाह तमाम बहन भाइयों ने सपोर्ट करनी है और हाजरा के लिए भी दुआ करनी है, और हाजरा के जो क्या कहते हैं एक्सरे वगैरह हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। इधर जी नादिया सब्ज़ी वगैरह जो है वो काट रही है जी, टाइम हो गया है सब्जी बनाने का, तो मैंने कहा ये काट लूँ। और वो रुबीना सिस्टर जो आई हुई हैं, उन्होंने भी, उनका खाना हम बना रहे थे आज शाम का। मैंने कहा कोई चीज़ अच्छी पसंद करेंगी जी, जैसे चिकन हो गया या कोई सेमिया वगैरह, या उसके बाद कोई चावल वगैरह, या जो चीज़ भी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जब से बीमार हुई हूँ ना, तो ये चीज़ें ज़्यादातर ये गर्म चीज़ें जो है ना मुझे नुकसान दे रही हैं। वो ऑपरेशन की मरीज है ना, तो उसने ना ये चावल गैस करते हैं, चावल हो गए, चिकन गर्मियाँ हैं, होता है। तो उन्होंने कहा है कि हम मुझे ना सिर्फ सब्ज़ी चाहिए। जैसे आपने रात असलम भाई के घर देखा होगा, उन्होंने दाल बनवा के खाई है, तो आज मैंने कहा, उन्होंने कहा है कि आप ना ये सब्ज़ी ले ले ठंडे वाली। ये होती है, ये सब्ज़ तूरी जो है ना, ये माशाल्लाह बहुत ठंडी होती है, ठंडी सब्ज़ी होती है। तो इस वजह से आज हमने मंगाई है जी घी तूरी, और साथ मंगाए हैं आलू, क्योंकि आलू और घी तूरी का आज सालन बनाएंगे, और सिस्टर भी खा लेगी, हम भी खा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, जैसे ये बनाएंगे वो भी तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। जी बिल्कुल शेयर करते रहेंगे। और वैसे भी डेली की जो हमारी रूटीन होती है वो रेसिपी बनाना और बहन भाइयों के साथ शेयर करना,
वो तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन ये वाली रेसिपी भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। है ये अंदर है, ये देखें, ये एक्सरे है इसका जो कि हमने कराया है। तो डॉक्टर को भी चेक कराया था, डॉक्टर ने कहा है कि इसको गले का जो है वो मसला है। ये देखें ना, अभी जैसे बैठी है, ये देखें, ये सूजा नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये देखें, ये तमाम बहन भाई भी देख सकते हैं। ये देखें, इसका गला ना ये सूजा पड़ा है, ये साइड भी और दूसरी साइड भी, ये भी, ये है सोजल के नहीं है, ये सूजा पड़ा है। ये देखें, ये सख्त भी है इस साइड पे भी। तो उन्होंने कहा 15 दिन की ना मैं दवाई दे रहा हूँ, आपने 15 दिन की इसकी दवाई जो है वो इस्तेमाल कराएं और इंशाल्लाह ये सेहतमंद हो जाएगी। क्योंकि मैंने उसको हकीकत मुकम्मल बताई है। मैंने कहा कि इसका सांस का भी मसला है, जैसे ये रात को सोती है इसकी सांस बंद हो जाती है, फिर ये नींद जब सांस बंद होती है तो उठ के बैठ जाती है, रोना शुरू कर देती है, तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने कहा है कि ना ये दवाई ले जाएं, बाकी इसका एक्सरे वगैरह किया है, इसका अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। मैंने कहा इसका छाती का जो मसला है, उन्होंने कहा ये हो जाता है ऐसे, ये इसका कोई मसला नहीं है। बाकी आप 15 दिन की इसकी दवाई जो है वो खिलाएं तो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और तमाम बहन भाइयों दुआ करनी है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया दवाएं वगैरह जो हैं वो असगर भाई लेकर आएंगे तो देखेंगे कि क्योंकि मुझे तो पता चलता नहीं है कि ये कौन सी दवाई लिखी है, इंग्लिश में प्योर इंग्लिश होती है, तो वो स्टोर वाले भी पढ़ सकते हैं जो ये काम करते हैं। तो वो लेकर आएंगे असगर भाई, और जो जैसे जैसे भी वो खिलानी है वो इनको खिलाएंगे, इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और तमाम बहन भाइयों ने ज़रूर हाजरा के लिए दुआ। हाजरा कैसे, कहाँ गई थी रात उधर, किधर दवा लेने, कहाँ से, कहाँ से, दूर गए थे ना, बहावलपुर गए थे। जैसे आप तमाम बहन भाई जानते हैं, अब्बू का इलाज भी कराया, अहमद भाई ने भी दवाई उधर से ली, असलम भाई ने भी ली है, ऐसे यानी कि जो भी अज़हर भाई ने ली है, हम ना बहावलपुर से जो है ये इलाज करा रहे हैं। तो हाजरा को भी मैं उधर लेकर गया था, मैंने कहा इधर टेस्ट कराएं, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उधर ही चलते हैं ताकि अच्छे टेस्ट भी हो जाएंगे और जो है दवाई भी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन ये है दूर तो है, जैसे महंगाई चल रही है, तकरीबन 7-8 हज़ार का तो एक पेट्रोल ही जलता है ना, गाड़ी भी अगर अपनी हो तो। अगर कोई गरीब जैसे रेंट पे का लेकर जाए तो उसके तो फिर 10-12 हज़ार आने जाने का लग जाता है, दवाई से अलावा, टेस्ट से अलावा। तो ये है कि गाड़ी अपनी थी, पेट्रोल जो है उसमें डलवाया था, तो मैंने कहा एक बार चेक तो करा लेना, बाकी जैसे भी होगा। ऐसा है ना कि देखते थे हम लोग तो परेशान हो जाते थे कि पता है क्या है, कि कौन सी बीमारी है, कैसा है, हमें अजीब अजीब से ख्यालात भी आते थे कि टेंशन में पड़ जाता है ना इंसान। तो ऐसे है कि चेकअप वगैरह हो गया, डॉक्टरों ने ज़्यादा ख़ास मसला नहीं बताया, उन्होंने कहा ये दवाई खिलाएं इंशाल्लाह। बाकी उन्होंने कहा छाती का, मैंने पूछा है कि अंदर कोई टीबी, कोई बगलम वगैरह या इस तरह की कोई, उन्होंने कहा है कि बस आपको दवाई ले जाए। लेकिन आपको पता है कोई अगर ज़्यादा मर्ज होती है तो वो बताते नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ऐसे होते हैं वो कभी भी माँ बाप को ओरिजिनल मर्ज जो है वो नहीं बताएंगे। तो उन्होंने दवाई दे दिया है, बाकी अल्लाह पाक खैर करे कि ओरिजिनल मर्ज जो है वो कौन सी है कौन सी नहीं है, ये तो डॉक्टरों को पता चल जाता है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। कोई चंद होते हैं जो बता देते हैं, लेकिन कोई जो है वो दवाई दे देते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, फिर ऐसा ऐसा जाकर बताते हैं जब 1-2 मरतबा इंसान जाता है। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे जी, और आप बेहतर करेगा। और तमाम बहन भाइयों ने भी हाजरा के लिए दुआ करनी है, और हम भी हाजरा के लिए यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जो है सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रेसिपी जो है हमारी तैयार होने स्टार्ट हो चुकी है। आग जो है वो भी नादिया ने जला दी है जी, और कढ़ाई जो है ऊपर चाड़ दी। देखते हैं कितनी देर में ये बना लेती है। जितनी देर लगेगी जितने टाइम में तैयार होगी हो जाएगी क्योंकि ये जल्दी बन जाती है ना।
हाँ, आलू और तूरी है, ये कितना टाइम लेगी? सब्ज तूरी जो है ना वो टाइम सबसे कम लेती है अच्छा, जी, चलो जल्दी बन जाती है। सही हो गया। धुआं क्यों मचा हुआ है? आग भी जल रही है। आग अभी लग रही है ना लकड़ी को, पहले तो नहीं थी ना, पहले मैंने वो छापा छुपा डाल के जल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है मेरी घी कढ़ाई जो है वो गर्म हो गई है, अभी इसमें घी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये मेरा घी जो है वो भी ऐड हो चुका है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी घी ऐड कर दिया है, जैसे ये गर्म होगा फिर आगे जो चीज़ भी ऐड करते रहेंगे। अभी आग जो है ना वो लकड़ी को लग गई है, ये देखिए अभी बाहर भी निकल रही है। सही है, जब ये फुल आग भड़क उठेगी फिर कढ़ाई में आग लग जाएगी। नहीं, कढ़ाई में क्यों लगेगी? पहले आपने घी ज्यादा गर्म हो जाता है तो तब लगती है कढ़ाई में। अच्छा, जी, थोड़ा सा घी गर्म हो तो फिर ऐड कर दो ना प्याज, तो फिर आग नहीं लगती। जब घी ना फुल लाल हो गया और ज्यादा गर्म हो ना तो फिर प्याज डालो या टमाटर ऐड करो तो फिर तो आग लग जाती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है घी लगता है गर्म हो गया है, तो अभी इसमें ना प्याज ऐड करते हैं। गर्म हो गया है ना, मेरा अंदाजा ना पक्का निकला है। सही निकला। पक्का है, देखें कैसे अब ना प्याज ये तोले कुआं में लगा रहे हैं। चलो ये बन जाएगी ऐसा ऐसा। जी कैसे? बिल्कुल ठीक बात है। अभी ना ये भी कूटने वाली रखी है, क्योंकि लहसुन जो था वो सब्ज था, वो मैंने प्याज के साथ काट लिया है। अभी ये रखी है, इसको कूटेंगे, और ये टमाटर और सब्ज मिर्चें वो भी रखी है। मेरे प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं, अभी इसमें टमाटर और सब्ज मिर्चें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये पहले ना गरम घी निकालते हैं बाहर। ऐसा ऐसा ठंडा हो जाएगा घी, क्योंकि घी गर्म होता है ना, फिर ये टमाटर वगैरह इसमें ना पानी होता है, तो पानी की वजह से ना ये शोर शराबा करते रहते हैं। अभी ना ये कुछ थोड़ी देर बाद ना इसमें जब मिर्चें और जो है हल्दी वगैरह ऐड करूँगी, फिर पानी लगाऊंगी, तो फिर ये ना खामोश हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें हल्दी ऐड करते हैं। ये मेरी हल्दी जो है वो ऐड हो चुकी है, अभी इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, फिर इसके बाद हम करेंगे लाल मिर्चें ऐड। मिर्चें कम ऐड करना, जी इतनी काफ़ी है। हरिया मिर्चें भी कड़वी होती है ना। हाँ बस। चलिए, मैंने लाल मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अभी ना इसको मिक्स करते हैं और साथ इसके ना पानी भी लगाते हैं। हाँ, पानी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है इसमें अदरक ऐड करते हैं, क्योंकि मैंने कूट के रख दी थी, तो वो मैंने ऐड इसमें कर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बन रहा है मिसाला मेरा। अभी जो है इसमें ऐड करते हैं, क्या क्या चीज़ ऐड करते हैं। एक तो है ये सूखा धनिया, और दूसरा क्या था, गरम मसाला। ये चीज़ें भी मैंने ऐड करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा गरम मसाला, और ये हो गया सूखा धनिया। माशाल्लाह, अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी लुक बन गई है। जी कैसे? बहुत ही मज़ेदार, अच्छी तरह से भुनाई हो गया है मेरा मिसाला। अभी जो है इसको अच्छी तरह से धुलाई करके फिर ये ऐड करूँगी। आलू और वो सब्ज़ तूरी। सब्ज़ तूरी और आलू। पहले इसमें ना थोड़ा सा पानी लगा लूँ, और ये नीचे से ना लगना जाए, तो फिर इसको ना नलके पे लेकर जाती हूँ और अच्छी तरह से ना इसको साफ साफ धोकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ तूरी और आलू। इसको अच्छी तरह से मैंने धुलाई की है, अब इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ।
ये ना सब्ज़ तोरी अपना पानी खुद निकालती है। और इसके अंदर ना सिर्फ नमक मैंने ऐड करना है। बिस्मिल्लाह। ये मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। अभी इस नमक को भी मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से। तो फिर इसको ना ऐसे ही बंद करके छोड़ दूँगी, ऊपर से ढकना देकर, क्योंकि ये अपने पानी से खुद गल जाएगी। फिर बाद में देखेंगे कि क्या कंडीशन है। सही। ना इसको बंद कर दो। माशाल्लाह जी, हमारी सब्ज़ तोरी और आलू की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, नीचे आ गई है। और अभी इसमें हमने ऐड किया है सब्ज़ धनिया। जी ओके हो गई है, बिल्कुल ओके हो गई है, रेडी हो गई है। अभी इसको रखते हैं, फिर रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय।